और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जनवरी तक यूक्रेन जीतना चाहते हैं पुतिन। युद्ध के लिए जनवरी की डेडलाइन रख दी गई है। डेडलाइन के हिसाब से प्लान भी तैयार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यानी नए साल में इरादे तो और ज्यादा खौफनाक है। पुतिन के लिए जनवरी सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक डेडलाइन है, और यह डेडलाइन जुड़ी हुई है रूस के इतिहास के सबसे बड़े गर्व से। हमारे वॉर रूम की एनालिसिस कहती है कि जनवरी में यूक्रेन का नक्शे से मिटना तय है, और इसकी वजह है एक 80 साल पुराना रिकॉर्ड। जी हां, जनवरी में होगा यूक्रेन का दी एंड। यह बात सही है क्या? पहली वजह, ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर का रिकॉर्ड। यूएसएसआर नाजी जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जमकर जंग चली, जो कि 4 साल तक चली। रूस के इतिहास की सबसे लंबी और खूनी जंग थी। दूसरी वजह, पुतिन की साख का सवाल। 2022 में शुरू हुई यूक्रेन जंग जनवरी 2026 में एंटर हो रही है। यूएसएसआर जर्मनी युद्ध की समय सीमा पार करेगी। तीसरी वजह, सुपर पावर पर धब्बा। हिटलर की जर्मनी से ज्यादा युद्ध में यूक्रेन टिक गया तो पुतिन के सुपर पावर छवि पर यह बहुत बड़ा धब्बा होगा, एक ब्लॉट की तरह होगा। चौथी वजह, डेडलाइन जनवरी। पुतिन कतई नहीं चाहेंगे कि उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन उनके देश की सबसे पवित्र जंग पैट्रियोटिक वॉर से लंबा खींचे, मतलब विध्वंस तय है। इसीलिए इस ऐतिहासिक शर्मिंदगी से बचने के लिए पुतिन जनवरी में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे और यूक्रेन का संपूर्ण विध्वंस करके युद्ध को निर्णायक मोड़ पर खत्म करेंगे। आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो पुतिन इंतकाम का आदेश दे चुके हैं। अब यूक्रेन को डोनबास ही नहीं, ज़ेपोरिजिया से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात में यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस को डोनबास नहीं देगा। ऐसे में पुतिन ने अब अपनी सैन्य ताकत से न सिर्फ डोनबास बल्कि यूक्रेन के कई और इलाकों को कब्जे में लेने का मिशन शुरू कर दिया है। पुतिन ने कमांडर्स की एक बैठक बुलाई है और कब्जा अभियान के टारगेट फिक्स कर दिए गए। पुतिन के इस मिशन में पहले की तरह डोनबास है और दूसरे नंबर पर है ज़ेपोरिजिया। आसमान में गरजते ड्रोन, जमीन पर धमाकों की गूंज और बेहिसाब तबाही। पुतिन ने रूस के कमांडर्स के साथ एक बैठक की है और उसी बैठक में पुतिन यूक्रेन का भविष्य भी तय कर दिया गया है। बैठक में पुतिन ने कई आदेश दिए हैं। पहला ऑर्डर यूक्रेन में कब्जा अभियान तेज करने का है। दूसरा ऑर्डर ज़ेपोरिजिया पर संपूर्ण कब्जा करने का है। तीसरा आदेश यूक्रेन को काला सागर से दूर करने का है। पुतिन समझ चुके हैं कि डोनबास अब बातचीत से नहीं मिलने वाला है, इसलिए बारूद की ताकत से इसे हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई। फिलहाल यूक्रेन पर 3 तरफ से कब्जे की कोशिश हो रही है। सबसे बड़ा टारगेट डोनेस्क है, जिसके 90% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस की कोशिश है कि जिन जगहों पर यूक्रेनी सेना मजबूत स्थिति में है वहां हमले किए जाएं और यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। डोनेस्क और ज़ेपोरिजिया में रूस की सेना जमीन पर मजबूती से मौजूद है, लेकिन ओडेसा में रूस को हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइल की मदद लेनी पड़ रही है।
जेपोरिजिया में यूक्रेन ने पलटवार की कोशिश की थी और रविवार को रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी के बाद पुतिन ने यहां विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया और उसके बाद से रूसी सेना का भीषण प्रहार जारी। जेपोरिजिया में भी डोनबास फॉर्मूला लागू है। रूसी सेना को कई ग्रुप में बांट दिया गया। रूसी सेना छोटे छोटे इलाकों को खाली करा रही। जंग का एपिसेंटर फिलहाल हुलईपोले। यहां यूक्रेनी सेना पीछे हटने को मजबूर। लोग भी घर छोड़कर जा रहे हैं। हुलईपोले में तमाम अपार्टमेंट खाली करा लिए गए हैं और रूसी सेना इमारतों पर कब्जा कर रही। 29 दिसंबर को रिपोर्ट के मुताबिक हुलईपोले के ज्यादातर हिस्सों में रूसी सेना अपनी पोजीशन बनाए हुए। रूसी सेना अब दक्षिणी जेपोरिजिया के मुख्य इलाकों से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रह गई। युद्ध की शुरुआत से ही जेपोरिजिया में जंग चल रही है, लेकिन अब तक माना जा रहा था कि रूस की सेना सिर्फ जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा रखना चाहती। लेकिन अब प्लान बदल चुका। पुतिन अपनी सेना को जेपोरिजिया पर डोनबास की तरह कब्जा करने का आदेश दे चुके। पुतिन समझ चुके हैं कि यूक्रेन को अब बारूद के बल पर ही झुकाया जा सकता है। यही वजह है कि 3 तरफ से नए अभियान की शुरुआत की गई। पहला मोर्चा खार्किव का है, जहां जमीन और हवा से हमले किए जा रहे हैं। रूस का मकसद संपूर्ण खार्किव पर कब्जा करना है। दूसरा मोर्चा जेपोरिजिया में खोला गया है। यहां रूसी सेना पहले से मौजूद है, उसे और मजबूत किया जा रहा है। तीसरा मोर्चा काला सागर के किनारे ओडेसा का है। इसकी जिम्मेदारी नेवी को दी गई। रूस अब जबरदस्त एक्शन मोड में आ चुका है। अब तक तो यूक्रेन की जमीन ही बम गोला बारूद से धधक रही थी, लेकिन अब समंदर में विध्वंसक हथियारों से खलबली मचने वाली। यूक्रेन के तमाम तटीय शहरों की बलि ली जा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम मचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को वॉर मोड में रहने का आदेश दिया। रूस की इस प्लानिंग से यूक्रेन अलग अलग मोर्चे पर उलझ रहा है। यूक्रेन अब तक डोनेस्क के लिए अभियान चला रहा था। यूक्रेनी सेना की पूरी ताकत डोनेस्क में लगा दी गई, लेकिन अब यूक्रेन को जेपोरिजिया में सैनिकों को शिफ्ट करना होगा। सैनिकों के शिफ्ट होते ही संपूर्ण डोनबास कब्जे का मिशन आसान हो जाएगा। यूक्रेन ने पोक्रोवस्क को खाली कराने का मिशन छेड़ा था। सैनिक भेजे ही जा रहे थे कि जेपोरिजिया नई चुनौती बन गया। डोनेस्क में अब यूक्रेनी सेना को अपना पलटवार रोकना पड़ सकता है। डोनेस्क जल रहा है तो वहीं खार्किव धधक रहा है। यूक्रेनी फौज की ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी इससे पहले मारियुपोल और बाख्मुत में देखी गई थी। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाख्मुत की तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडर बन चुकी। जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज लगातार बम का इस्तेमाल कर रही है। खार्किव में गाइडेड बम से हमले हो रहे हैं। खार्किव में हर दिन बमबारी हो रही है। बॉर्डर के करीब के इलाके खाली हो चुके हैं। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की किस तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सैनिकों की भारी कमी के बीच ज़ेलेंस्की के सामने डोनबास, जेपोरिजिया और खार्किव को बचाने की चुनौती। यूरोप से यूक्रेन को हथियार तो मिल जाएंगे, लेकिन सैनिकों की कमी को पूरा करने में कोई भी देश यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।